दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे वीडियो जैसे मिल जाएंगे जो आपको बता रहे हैं कि EMRS KVS NVS एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। तो दोस्तों, ये संभावना क्यों है, इस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, हालांकि मुझे कंफर्म नहीं है कि ये रद्द होगा, इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि अब हम इस फेज़ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस फेज़ पे अगर ये रद्द करते हैं तो इनको बहुत बड़ा बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, जबकि ऐसा माहौल जब बन रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ा है, तो एक ऐसे माहौल में गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि एक और बैकलैश इनको सामना करना पड़े। लेकिन ये बात आई कहाँ से, उस पर चर्चा करता हूँ। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा अपना जीमेल आईडी खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आई कहाँ से ये संभावना। दोस्तों, देखिए, मैं अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ EMRS। ओके, ये देखिए, ये आपको दिखेगा अभी 2025 का, और ये 2025 का चल रहा है। ये देखिए 2021 का मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये कंफर्म फॉर्म फिलअप किया हुआ, मैं इसको ब्लर कर दूंगा। देखिए, नंबर है मेरे, जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर है वो मैं ब्लर करूंगा, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहता कि अभी जो करंट जो वैकेंसी चल रही है उसमें जो एजेंसी है वो मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, इसलिए मैं इनको ब्लर करूंगा। तो सॉरी, बट आप देखिए कि मैंने ये फॉर्म फिलअप किया था, और ये भर्ती बहुत कम लोगों को पता है। उस समय ये भर्ती आई थी स्टेट वाइज, जहाँ पे स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया था और स्टेट में ही पोस्टिंग होनी थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में नेक्स्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बार बार इनको कहा था, और इसी तरह से डिले करते गए। 1500 रुपये उस समय फ़ीस ली थी। उसके काफ़ी समय बाद, कम से कम शायद 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा, तब जाकर हमें रिफ़ंड मिला था। 1 या 1.5 साल हो गए तब जाकर रिफ़ंड मिला था। आप देख लीजिए किस तरह से नेक्स्ट का पहले भी ये रवैया हो चुका है। फिर 2023 वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं अपने मैसेज बॉक्स में जाके आपको दिखाता हूँ। मैंने वो एग्ज़ाम भी फॉर्म भी फिलअप किया था। ये देखिए, EMRS 2023, यहाँ का भी मैं ब्लर करूँगा, एप्लीकेशन नंबर है वो। तो ये भी फॉर्म फिलअप किया था, बट इसका फ़ी मैंने पे नहीं किया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पहले 2021 में जैसा हुआ है वैसा ना हो। तब इन्होंने वैकेंसी करवा ली थी। अब मैंने फिर ये फॉर्म फिलअप किया, और इस बार तो कोई प्रिपरेशन भी विशेष नहीं की थी, बिकॉज ऑफ इतना था नहीं कि ये एग्ज़ाम हो जाएगी। दूसरी बात ये भी था कि लंबा समय हो गया और मैं कोई और काम करने लग गया था, एजुकेशन से पूरी तरह दूर हो गया था। तो मात्र 15-20 दिन की स्टडी करके एग्ज़ाम दी थी। टायर 1 की तो वो भी नहीं दी थी, मात्र 3 दिन की तैयारी करके वो एग्ज़ाम दी थी। बट टायर 2 की मैंने कोशिश की थी कि मैं पूरी तैयारी करूं, और NCERT पे पूरा फोकस दिया था। अदर कोई बुक पढ़ने का मन भी नहीं था, टाइम भी नहीं था। अगर अब जितना डिले इन्होंने किया उतना समय अपने को टायर 2 में देते, तो मैं ये कहता कि नेक्स्ट ने जो एग्ज़ाम EMRS का CBSE के साथ मिलकर लिया है वो इस लेवल का भी लेते, तब भी मैं ये कहता कि हाँ, 40 में से 35-38 तो लेके आ जाता। बट इस सिचुएशन में अभी ऐसा हुआ कि लंबे समय से मेरा कमांड नहीं था बायो पे, और क्योंकि मैं स्टडी से दूर हो गया था, कोई और वर्क करने लग गया था मैं। उस दरमियान अगर मैं सडन कोई एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, और वो भी NCERT में, वहाँ पे भी हमें ये पता लगे कि एग्ज़ाम हॉल में ही टर्म एंड कंडीशन पता लग रही है, तो एक नेगेटिव भी हुआ कुछ। और उसके कारण क्या हुआ कि एक प्रैक्टिस नहीं हो पाई क्वेश्चंस की,
जिसके कारण क्वेश्चन हैंडलिंग जो मेरी एफिशिएंसी थी वो घट गई थी। तो मार्क्स ज़रूर मेरे एवरेज हैं, मैं नहीं कहूँगा कम है, बट एवरेज हैं। और यही रूमर्स है पूरे यूट्यूब पे, ये 2021 वाली एग्ज़ाम को देखते हुए रूमर्स हैं कि ये कैंसिल हो सकती है, क्योंकि तब भी नेस्ट ने ऐसा ही किया था। KVS NVS के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ किया था, हाँ, लेकिन KVS NVS का एक ख़ास बात है, वो जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मैंने केवी के एग्ज़ाम में पहले देखे हैं। CBSE क्या करती है, ऐसे क्वेश्चंस को जनरली रॉन्ग मानती नहीं, रॉन्ग को भी राइट मानती है। इसी वजह से मेरा एक क्वेश्चन के चलते मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है पहले भी, वरना मैं भी इंटरव्यू फेस कर रहा होता, बट हुआ नहीं। हाँ, वैसे भी इंटरव्यू फेस करके होता भी क्या, मार्क्स कम है तो वैसे भी होना तो था नहीं। बट मैं ये कहूँगा कि जिसके भी ऐसे कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है असर्शन रीजन वाले में, तो अपनी वॉइस ज़रूर रेज़ करना, वहाँ चूक मत जाना। मैं चूका था, मैं बैठा रहा, कोई तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ही, इस चक्कर में आप मत चूकना, आवाज़ उठाना। फाइनल आंसर की में भी अगर ये लोग गलत को गलत नहीं मानते हैं तो आवाज़ उठाना प्रॉपर, चाहे कोर्ट जाना पड़े, जाओगे, सिलेक्शन लोगे। थैंक यू सो मच।